नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में हम आपको हरिवंश महापुराण के 48वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि प्रद्युम्न का प्रद्भावती से वर्षा का वर्णन करते हुए उसे अपने कुल का परिचय देना, इस कथा का वर्णन सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन, सभी माताएं मैंने हमारी श्री हरिवंश महापुराण की कथा को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित्त मन से सुने, क्योंकि हरिवंश महापुराण की कथा बड़ी ही सुंदर मधुर कथा है। इसको श्रवण करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जिन माताओं के अभी तक पुत्र नहीं हुआ है, वो हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को प्रतिदिन नियम पूर्वक सुनेंगे तो उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। और आप बताएं कि आपको हमारी हरिवंश महापुराण की कथा कैसी लग रही है और आगे आप क्या सुनना चाहते हैं, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं गणेश जी की वंदना के साथ। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले प्रद्युम्न ने भाद्रपद मास में आकाश को मेघों की घटा से आच्छन्न हुआ देख उस समय मनोहर एवं विशाल नेत्रों वाली प्रभावती से कहा। मनोहर एवं परस्पर सटी हुई जांघों वाली वारांगी सुंदरी, इस समय सुंदर बिंब वाला चंद्रमा जो तुम्हारे मुख के समान मनोरम जान पड़ता था, नहीं दिखाई देता है। तुम्हारे इन केश पासों के समान काले बादलों ने उसे छिपा दिया। सुंदर भौं वाली सुंदरी, यह जो मेघों के अंक में विद्युत दिखाई देती है, वह सोने के मनोहर आभूषणों से भूषित हुई तुम जैसी ही प्रतीत होती है। और ये गरजते हुए मेघ तुम्हारे मौक्तिक हारों के समान जल की स्वच्छ धाराएं गिरा रहे हैं। शुभ्रो, आकाश में बादल घिरे हुए हैं, उन प्रदेशों में बगुलों की पंक्तियां तुम्हारे दांतों की श्रेणियों के समान सुशोभित हो रही हैं। सरताओं के जलों में कमलों के समूह डूब गए हैं और वे जल महान वेग से व्याप्त हैं, अतः उनकी विशेष शोभा नहीं हो रही है। ये बादल वायु के अधीन हो रहे हैं। बगुले की पंक्तियां उनके निर्मल एवं मनोहर दांतों के समान शोभा पाती हैं। ये वनों में सफेद दांत वाले हाथियों के समान एक दूसरे से टक्कर लेने के लिए उद्यत हैं। सुंदर अंगों वाली प्राण वल्लभी, वह धनुष इंद्रधनुष देखो जो तुम्हारे मुखमंडल में स्थित नेत्रों के कोण भाग सा तिरंगा बना हुआ है। वह आकाश और बादलों की शोभा बढ़ाता हुआ कामी जनों को महान हर्ष प्रदान करता है। अपनी बोली बोलते हुए मोर बादलों को गरजते देख अत्यंत हर्ष में भरकर नृत्य कला के प्रति आदर भाव रखते हुए पंखों के भारों को ऊपर उठाकर आसपास ही नृत्य कर रहे हैं। इस अवस्था में ये बहुत सी प्रिय एवं मनोहर प्रतीत होते हैं। तुम इनकी ओर दृष्टि पात करो। सुश्रोणी चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली अट्टालिकाओं पर बैठे हुए दूसरे मयूर समुदाय वहां 2 घड़ी के लिए अत्यंत मनोहर शोभा प्रदान करके छज्जों पर उड़ते हुए बड़ी शोभा पा रहे हैं। मनोहर देह धारण करने वाले मोर वृक्षों की सर्वोच्च शिखाओं पर बैठे हैं। उनकी पंखें भीगी गई हैं और वे 2 घड़ी के लिए उन वृक्षों के सिरों पर चूड़ामणि किसी शोभा की सृष्टि करके नई नई घासों
से ढकी हुई भूमि पर जा रहे हैं। उनके मन में यह शंका है कि ये घासें भूमि से भिन्न है या अभिन्न। जल की धाराओं के बीच से निकलकर सुखदायिनी हवा चल रही है, जो चंदन पंख के समान शीतल प्रतीत होती है। यह कदम्ब, सर्ज और अर्जुन के फूलों की सुगंध लिए आ रही है। वह सुगंध कामोद्दीपन में सहायक हो रही है। मनोहर अंगों वाली प्रिय, यदि इस समय रति के श्रम से प्रकट होने वाले पसीने को मिटाने और नूतन जल के भार को खींच लाने में सहायक ये वायु न चलती होती तो ये वर्ष काल मुझे अधिक प्यारा न लगता। जब इस प्रकार प्रियजनों के समागम प्राप्त हों, उस अवसर पर रथ क्रीड़ा के अंत में जो रत श्रम जनित स्वेद बिंदुओं को हर लेने वाली सुगंधित वायु अपने पास आती है, उससे बढ़कर सुख इस संसार में दूसरा कौन है। सुंदर अंग वाली प्राण वल्लभे, बड़ी बड़ी नदियों के तटों को जल में निमग्न देख सारस और क्रौंचों सहित हंस मान सरोवर में निवास के लिए लुप्त हो बड़े हर्ष के साथ वहां तक जाने का परिश्रम स्वीकार करते हैं। विशाल एवं मनोहर नेत्र वाली प्रिय, हंसों, सारसों और चकवाकों के चले जाने पर नदी और तालाब श्रीहीन से प्रतीत होते हैं। उनके बिना ना तो नदियाँ अच्छी लगती हैं और न सरोवर ही। श्रेष्ठ वर्षा काल और उसमें शयन करने वाले भगवान विष्णु को जानने वाली योग निद्रा निश्चय ही लोकोत्तर मनोहर रूप धारण करने वाली श्री देवी को प्रणाम करके शेष के शरीर के एक देश में सोए हुए मंगल में ईश्वर जगन्नाथ उपेंद्र के निकट आई। प्रफुल्ल कमल के समान विशाल नेत्रों वाली प्रियतमे, भगवान उपेंद्र के योग निद्रा को स्वीकार कर लेने पर श्वेत कमल के समान अमल कांति वाले चंद्रमा अब मेघ रूपी अंबर वस्त्र से आच्छादित हो भगवान श्री कृष्ण के मुख का अनुकरण कर रहे हैं। सारी ऋतुएं भगवान श्री कृष्ण से कृपा प्रसाद पाने की अभिलाषा रखकर निश्चय ही उनकी सेवा में कदम्ब, नीप, अर्जुन और केवड़ों के गजरे तथा दूसरे दूसरे पुष्प ले आती हैं। जिन सुकुमार तर वृक्षों एवं फूलों के रस भ्रमर बारंबार पीते हैं, उन्हें विषपूर्ण मुख वाले सर्प स्वच्छंद विचरते हुए जब छू देते हैं तब उनके स्पर्श मात्र से वे कुम्हला जाते हैं। इस प्रकार वे लोगों को अत्यंत आश्चर्य में डाल रहे हैं। निपान सदृश गंभीर आकाश को जल के भार से युक्त मेघों की घटा द्वारा बंद कर गिरता हुआ सा देख तुम्हारे मनोहर एवं सुंदर मुख, स्तन और उरु कामोद्रेक वश पसीने से भर गए। निर्मल अंग्यष्टि वाली सुंदरी जो बगलों की पात से भरपूर होकर मानो श्वेत पुष्पहार से अलंकृत हुआ है, उस रमणीय मेघ समूह की ओर तो देखो। यह जगत के हित के लिए पृथ्वी पर मानो अन्न की वर्षा करता है। पानी के आधारभूत मेघ समूहों को अपने साथ खींच लाने वाला पावसरमीर बादलों को लड़ाता सा जान पड़ता है। मानो कोई चक्रवर्ती नरेश बल के मत से उन्मत्त हुई जंगली हाथियों को अपने गजराजों के साथ लड़ा रहा हो। ये मेघ शुद्ध, पवित्र और सुगंधित वायु से सुवासित उस दिव्य जल की वर्षा करते हैं जो मेघों के प्रेमी चातक और मोर आदि श्रेष्ठ पक्षियों को हर्ष प्रदान करता है। जो बरसात के पहले 16 पक्षियों 8 महीनों तक कहीं बिल में शयन करता रहता है, वही मेढक बरसात के 8 पक्षियों में गो समुदाय की भांति अपनी स्त्रियों के साथ आर्तनाद सा करता है। मानो सत्य और धर्म से प्रेम रखने वाला कोई विद्वान ब्राह्मण अपने अच्छे शिष्यों से घिरकर वेद की ऋचाओं का पाठ कर रहा है। वर्षा काल का यह एक महान गुण है कि अज्ञात में गर्जना को सहसा सुनकर भयभीत हुई प्रीतमाओं को प्रेमी पुरुष हृदय से लगाकर शयन काल के बिना भी उनकी काम वासनाओं को बढ़ा देते हैं। उत्तम वंश, सुंदर वर्ण और अच्छे स्वभाव वाली प्रिय, मुझे अपने लिए वर्षा काल का यही एक दोष प्रतीत होता है कि तुम्हारे मुख के समान शोभा पाने वाला चंद्रमा मेघ रूपी ग्रह से ग्रस्त होकर मेघों की घटाओं में छिपकर दिखाई नहीं देता है। भीरू,
जब जगत को प्रकाशित करने वाला चंद्रमा मेघों के भीतर दिख जाता है, तब सब लोग परदेश से लौटे हुए प्रेमी बंधु की भांति उसे बड़े हर्ष में भरकर बारंबार देखने लगते हैं। भीरू प्रेम वियोगिनी वनिताओं के विलाप का साक्षीभूत चंद्रमा जब दृष्टिगोचर होता है, तब जिनके पति प्रदेश में रहकर लौटे हैं, उन कामनियों के नेत्रों में अपने प्रीतम का दर्शन करके ही आनंद सब प्रतीत होता है। ऐसा मैं समझता हूँ। यह नेत्रोत्सव उन्हीं को प्रतीत होता है जिन्हें अपने प्रीतम का संयोग प्राप्त है। प्रिय वियोगिनी अबलाओं के लिए तो यह चंद्रमा दावाग्नि के तुल्य दाहक प्रतीत होता है। इस प्रकार चंद्रमा आहतक होने पर भी संयोग और वियोग अवस्था के भेद से अपने उसी शरीर द्वारा श्रेष्ठ नारियों को प्रिय और अप्रिय प्रतीत होता है। प्रिय, तुम्हारे पिता के इस नगर में तो चंद्रमा के बिना भी चंद्र किरणों के समान गौर प्रकाश छाया रहता है। अतः मुझे यहाँ चंद्रमा के होने और न होने के गुण अवगुण का पता नहीं लगता। इसलिए मैं बारंबार इस बात की चर्चा करूंगा जो दूसरे लोगों के लिए पुण्य और तपस्या से भी दुर्लभ है। उस ब्राह्मण राज्य को जिन्होंने अनायास प्राप्त कर लिया, जो स्तवन करने के योग्य है, यज्ञ में एकत्रित हुए ब्राह्मण पवमान नाम वाले जिन उदार सोमदेव के गुण गाते हैं, वे उन बुद्ध के पिता हैं, जिनके पुत्र लोकोत्तर बल और पराक्रम से संपन्न राजा पुरुरवा हैं। वे प्राणाग्नि स्वरूप और स्तुति करने योग्य हैं। औषधियों और वनस्पतियों के स्वामी होने के कारण उन्होंने नष्ट हुई अग्नि को अस्वस्थ के उत्पादन द्वारा समी के गर्भ से प्रकट किया। वे रुद्र स्वरूप हैं। सुंदर अंगों वाली प्रिय, तत्पश्चात इन महात्मा चंद्रदेव ने पूर्व काल में अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी की पुरुरवा रूप से कामना की थी। उनका सारा शरीर ही अमृतमय है। पहले कभी घोर स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने उन अमृतमय चंद्रमा को पी लिया था। उन्हीं के वंशज बुद्धिमान राजा पुरुरवा हुए, जो कुशाग्रों द्वारा आरंभ करके अनेकानेक यज्ञों का संपादन कर स्वर्ग में अग्नितुल्य तेजस्वी रूप से प्रतिष्ठित हो पूजित होते हैं। पुरुरवा के वंश में आए हुए जिनके पुत्र नहुष थे, उन वीर नहुष ने देवराज पद प्राप्त कर लिया था। देवताओं के लिए उत्कृष्ट देवता जगत स्पष्टा भगवान श्री हरि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चंद्रमा के ही वंश में प्रमुख भीमवंशी वीर के रूप में प्रकट हुए। शुभ्रू उन चंद्रमा को नक्षत्र स्वरूपा दक्ष की कन्याओं ने पति रूप में वर्ण किया है। चंद्रमा के ही वंश में शशिकुल दीपक वीर एवं महात्मा राजा उपरिचर वसु हुए हैं, जो अपने कर्मों से चक्रवर्ती पद को प्राप्त हुए। उनका प्रभाव इंद्र के समान था। चक्र चंद्रवंश के प्रधान पुरुष राजा यदु हो गए हैं, जो इस पृथ्वी पर राजाधिराज पद को प्राप्त हुए थे। उन्हीं महाराज के कुल में देवराज तुल्य इंद्र के तुल्य पराक्रमी भोजवंशी वीर प्रकट हुए। कमल नोचले यदि कुल में कोई राजा ऐसा नहीं हुआ जो छल कपट से काम लेने वाला हो। उस कुल में न तो कोई नास्तिक हुआ है, न सठ न श्रद्धाहीन हुआ है, न कर्दय अथवा शौर्यहीन है। कमल के समान विशाल नेत्र, शिखर मणि के तुल्य सुंदर दांतों वाली सुंदरी, तुम उसी चंद्रवंश एवं यदकुल वंश की वधू हो। तुम सद्गुणों का अत्यंत पात्र एवं स्मरणीय हो। तुम सत्पुरुषों के प्रिय जगदीश्वर श्री हरि को प्रणाम करो। देवी, जो स्वयंभू ब्रह्मा जी के आश्रय स्थान है, संपूर्ण जगत तथा देवताओं के भी आधार हैं, वे गरुड़ध्वज पुरुषोत्तम भगवान नारायण तुम्हारे ससुर हैं। तुम उन्हें प्रणाम करो। बोल हरिवंश महापुराण की जय। आज की कथा को वक्त तो हम यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा कल हम आपको सुनाएंगे। तो जिन भक्तों को हमारी ये हरिवंश महापुराण की कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा तो भक्तों लिख ही दिया करें। लिखने में क्या जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।